हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ आद्या, आप देख रहे हैं आद्या ब्लॉग। तो मैं कैसी लग रही हूँ बताइए ज़रूर कमेंट करके। तो हम आज रेडी हो गए हैं शिव महापुराण सुनने के लिए। तो चलिए, मैं और मेरी मम्मा में दोनों लोग साथ में जा रहे हैं। सो आप लोग भी आइए, एंजॉय करिए। शिव महापुराण सुनने का अवसर आप भी प्राप्त करिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल में अपना प्यार बनाए रखें प्लीज़। जय। Cookie. जन्म जन्मांतर के पुण्यों के उदय से हम आप सबको श्री महापुराण कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज वो दिव्य क्षण जब भगवान उमा महेश्वर जी का विवाह महोत्सव हम आप सब आनंद लेने वाले हैं। आज के दिवस में पूज्य व्यास जी व्यास गादी पर विराजित हो चुके हैं। चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए हम आप सब जुड़े व्यासपीठ से, पूज्य व्यास जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कि आप अपने मुखारविंद से भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करा करके वंदे श्री गुरु परंपरा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजे ऊर्तो मारुतीर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी श्रीकृष्ण प्रिया नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते
यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त आवाहित देवी देवता की जय। घर के समस्त ग्राम देवी देवता की जय। श्री शिव महापुराण की जय। स्वामी श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। जगदम्बे मातु की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सीताराम। शरणं हरि 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 शरणं। नवधा भक्ति कही गई है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान रामचंद्र जी के मुखारविंद से भक्तिमती माता सबरी के आश्रम में सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हुए भगवान कहते हैं, हे भामिनी, हे सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी ज्ञान। इस तरह से पंचम भक्ति के विषय में भगवान माता सबरी को कहते हैं पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठवें भक्ति के अंतर्गत है छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवीं भक्ति भगवान कहते हैं सातम समोहि मैं जग देखा, मोटे अधिक संत कर लेखा। आठवीं भक्ति भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम भक्ति के विषय में भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। ये मानस के आधार में भगवान राघवेंद्र सरकार भक्तिमती मां सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं और कहते हैं भगवान नौमह जिनके ये कौ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। यदि इन नौ भक्ति में नवधा भक्ति के अंतर्गत किसी भी प्राणी किसी भी व्यक्ति के हृदय में यदि एक भक्ति भी कहीं प्रकट हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। नौमह जिनके एकौ होई, भक्ति के लक्षण और जीवन में भक्ति जरूरी है। आज माँ भगवती जगदम्बा भगवान शिव जी के साथ कैलाश में निवास कर रही है। गृहस्थ धर्म का पालन किया है और यही गृहस्थ आश्रम से आज सती पूर्व संध्या में कथा में हम श्रवण कर रहे थे भगवान शिव और दक्ष कन्या मां सती के मंगल परिणय के विषय में सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि सौनकादिक ऋषि सुनो, सती जब गई है भगवान भोलेनाथ शिव जी के साथ में कैलाश में रह करके विहार करने लगी है, तत्पश्चात अपने गृहस्थ आश्रम से कुछ ऐसा समय निकाल करके मन में हुआ कि जीवन में सत्संग करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और भगवान भोलेनाथ जी माँ भगवती सती को यही नवधा भक्ति के विषय में कहते हैं कि सती भगवत कथा श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवत कथा श्रवण करना, भगवान नाम का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के श्री चरणों का सेवा करना और अपने आप को भगवान का दास समझ करके दास से भाव से जीवन यापन करना। समयानुकूल भगवान की अर्चन करना, पूजन करना, फिर वंदन करना, भगवान को अपना सखा समझना, मानना और आत्मनिवेदन करते हुए अपने आप को समर्पित कर देना, समर्पण का भाव होना चाहिए। हम नित्य कहते रहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। भगवान तो कहते रहते हैं ना, आप सब कुछ हो, तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये भावना हृदय से होनी चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं। और भगवान भाव प्रधान है, भाव को समझते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। आज भगवान शिव जी मां सती की प्रसन्नता के लिए अनेक इतिहास पुराण वर्णन करते हुए भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और लौकिक सुख को प्राप्त कर रहे हैं। आज अनेक कथा प्रसंग कहते हुए भगवान कैलाश के शिखर पर विचरण कर रहे हैं। श्री महापुराण की कथा कहती है, स्वामी सूत जी महाराज कहते हैं, ये सौनकादिक ऋषियों सुनो। एक बार त्रेता युग की घटना है। भगवान शिव सत्संग करने के लिए मां भगवती सती को साथ लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में आए हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त जी महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम में आए हैं। भगवान शिव जी, मां सती अखिलेश्वर जान करके, महेश्वर जान करके और कुंभज ऋषि भगवान शिव जी के वंदन किए हैं, अर्चन किए हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजनीय है। आसन दिया गया, सत्संग प्रारंभ हुई है। अगस्त जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा आरंभ किए हैं। सुन करके भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, आनंद को प्राप्त किए हैं। सुनी महेश परम सुख मानी, कुछ समय तक रह करके सत्संग किया, पुनः कैलाश को लौटे हैं। वहां से सत्संग करने गई ना भगवती सती, कितना सुंदर जाने वाली कौन है? जननी भवानी है, जगत जननी है जो जा रही है, जगदम्बा है, भगवती है, भवानी है। लेकिन जाने के बाद, सत्संग में जाने के बाद भी मन नहीं लगा। मां भगवती सती कथा श्रवण नहीं कर पाई। तो देखो हाल क्या हुआ है। जब वापस कैलाश जाने लगी है तो अब की बार मां सती के लिए क्या कहते हैं?
मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जो उपाधि दी गई थी, सत्संग नहीं सुनने के कारण, सत्संग में मन नहीं लगने के कारण अब जब वापस जा रही है सती तो कहने लगे कौन जा रही है, तो बोले कि दक्ष कुमारी जा रही है। हाँ, दक्ष की पुत्री भगवान शिव के साथ में अपने भवन को जा रही है। चल पड़े हैं भगवान शिव सती को सांस लेकर के। रास्ते में एक घटना घटी है। वो समय, वो छवि, वो दृश्य यही काल है भगवान राम का वनवास हुआ है। वनवास काल में भगवान राघवेंद्र सरकार और भाई लखन लाल जी भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं दंडकारण्य में। माँ भगवती सीता का हरण हो गया है और छोटा भाई लक्ष्मण जी साथ में हैं, रोते हुए ढूंढ रहे हैं। और भगवान राघवेंद्र सरकार मानो कोई सामान्य, कोई साधारण मनुष्य है। इस दर्शन पाया हूं, मैं धन्य हो गया। सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। सती कहने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। बार बार समझाने के बाद भी जब सती नहीं मानी तो भगवान शिव कहते हैं जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई। सती, तुम्हारा संदेह दूर नहीं हो रहा है, क्यों परीक्षा ले सकते हो? जाओ परीक्षा लेकर के देख लो। तो किन जाई परीक्षा ले हो, लेकिन सोच समझ करके, विचार करके, विवेक परीक्षा तो लेना, लेकिन सोच समझ करके लेना सती, जैसे तुम्हें शांति मिले। भगवान शिव कहने लगे कि सती, जब तक तुम परीक्षा लेकर के आओगी मुझे यहीं पाओगी। मैं इसी वट वृक्ष के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा, हो आओ। बहुत सोच समझ करके विवेक पूर्ण काम करना सती। शिव आज्ञा पा करके सती चली है। बहुत विचार करने के बाद में सती सोचती है, अरे परीक्षा लूं तो ऐसे कैसे, जिन्हें ढूंढ रहे हैं उसी के रूप में मैं यहां बैठ जाती हूं, फिर पता चल जाएगा। और सती चूक कर गई। सीता का रूप धारण करती है और सीता का रूप धारण करके उसी मार्ग पर बैठ जाती है जिस मार्ग में राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं। मुलाकात हुई है और दूर से ही भगवान राघवेंद्र सरकार
सती को प्रणाम करते हुए, हे भगवती, तुम अकेली, ऐसे विहंग में अकेली, और वृषकेतु कहाँ है, भगवान भोलेनाथ जी कहाँ है, कैसे अकेली भ्रमण कर रही हो सती? और तुमने ऐसे कैसे रूप धारण कर लिया है, क्यों ये सीता का रूप बना करके बैठी हो? सती तो पानी पानी हो गई। सती घबराने लगी। भगवान कहने लगे, सती, आप तो हमारी माता के स्वरूप में हो। आप हमारी, आप जननी हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, लेकिन आपने सीता का रूप धारण किया है, अच्छा नहीं किया। भगवान राम और अपनी माया प्रारंभ करते हुए जहां सती देखती है वहां सीता के साथ में भगवान राम जी का दर्शन करती है। यहां देखती है तो राम लक्ष्मण सीता, यहां जब देखती है तो राम लक्ष्मण सीता, आगे पीछे राम लक्ष्मण सीता। अभी सीता को खोज रहे हैं भगवान, लेकिन जब सती देखती है, जिधर देखती है तीनों मूर्ति हैं, राम लक्ष्मण जानकी, और ऐसे दृश्य को देख करके सती आंख बंद कर लेती है। भगवान वहां से चले जाते हैं, आगे बढ़े हैं। सती मन में विचार करती है, मैं शंकर का कहाँ न माना, स्वामी जी के वचनों पर विश्वास नहीं किया मैंने, ये क्या कर डाला, गलती हुई है। सती स्वीकार करती है। जैसे तैसे करके घबराई हुई सती आती है और भगवान शिव बैठे हुए हैं वट वृक्ष के नीचे। ये वट वृक्ष क्या है? वट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान शिव साक्षात विश्वास के स्वरूप हैं, विश्वास के रूप हैं, विश्वास के प्रतीक हैं। और वट वृक्ष, भगवान शिव के मन में विश्वास है कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो परात्पर ब्रह्म है। ऐसे मन में विश्वास है और वो वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। ध्यान मग्न में सती आती है। भगवान शिव कहते हैं कि सती, ले ली परीक्षा, कर ली परीक्षा, प्रणाम करके वापस आ रही है। कछुन परीक्षा लीनी गोसाई, सती कहती है। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। भगवान शिव ध्यान लगा करके जब देखा, पता चल गया अंतर्यामी है, सर्वात्मा है भगवान शिव समझ जाते हैं कि सती ने बहुत बड़ी गलती की है। और भगवान शिव कहते हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना, यहाँ विचार शंभु सुजाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना और कहने लगे, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा। भगवान शिव कहते हैं कि दक्ष सुता, हे सती, हे दक्ष सुता, तुम्हारा कल्याण नहीं, हमसे झूठ कह गई। एक तो पहले हमारी वचनों पर विश्वास नहीं हुआ, ऊपर से झूठ कहती है।
भगवान शिव संकल्प करता है और संकल्प करते हुए मन में जब संकल्प किए हैं, जिस शरीर से मेरी जो माता है सीता का रूप धारण की है सती, इस शरीर के रहते अब शरीर सती के साथ मेरा मिलन असंभव। और संकल्प करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि आज से मैं सती का त्याग करता हूँ। वाणी से नहीं, मन में संकल्प किए हैं। तन में मनसी संकल्प मस्त, संकल्प किए हैं। आकाशवाणी हुई है, हे अखिलेश्वर, हे महेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसे संकल्प करने वाले सिवा आपके कौन हो सकता है। आपने ऐसा दृढ़ संकल्प किया है, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। सती को लगा कि हमारे स्वामी प्रभु ऐसा कौन सा संकल्प किया है जो आकाशवाणी के द्वारा सूचित किया जा रहा है। सती पूछती है, भगवान शिव मौन हो जाते हैं। मौन ने कल हो नास्ती, कुछ कहें तो कला है। क्या विवाद करें, क्या संवाद करें, अब कोई जगह नहीं है। और भगवान शिव मौन हो जाते हैं। सती के बार बार पूछने पर भी भगवान शिव कुछ कहता नहीं है। क्या करें, कैलाश आए हैं और भगवान शिव समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। सती को लगा कि भगवान शिव मेरा त्याग कर दिए। वियोग सहती हुई सती शिव सेवा में लगी हुई है। बहुत समय बाद जब भगवान शिव समाधि से जगे हैं, पत्नी का स्थान बाएं भाग में आसन उठा करके भगवान शिव समक्ष रख देते हैं, सामने रख देते हैं मर्यादा का पालन करते हुए। और भगवान शिव कुछ कथा कहने लगते हैं। कुछ समय बीते हैं और यही समय है सती का पिता महाराज दक्ष एक यज्ञ की रचना करते हैं और यज्ञ में सबको बुलाया गया है शिवा शंकर के। सती को जब पता चला कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, जाने को इच्छा करती है सती। भगवान शिव से कहती है कि प्रभु सभी देवगण जा रहे हैं हमारे पिता के यज्ञ में, आप नहीं चलोगे? भगवान शिव कहते हैं कि सती आमंत्रण ही नहीं है। आश्चर्य हुआ है, पिता के घर यज्ञ और बेटी को आमंत्रण नहीं। भगवान शिव कहते मुस्कुरा करके कि सती इस विषय में हम तुमको कुछ बता नहीं पाए।
तुम्हारे पिता हमारे साथ विरोध करते हैं, और वहां जाना नहीं चाहिए जहां कोई सम्मान न हो, किसी के आने से कोई हर्ष न हो, प्रसन्नता न हो। वहां जाने से फायदा क्या है, जाना भी नहीं चाहिए। आवत ही हर्षय नहीं नयन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसय में। सती, हमें आमंत्रण नहीं है, फिर भी सती हट करती है पिता के यज्ञ में जाने को। भगवान शिव पुनः जो है मन में विचार करते हैं, सती मानेगी नहीं, और यही समय है लीला करने के लिए भगवान शिव सती को कुछ गणों के साथ में विदा कर देते हैं। जाओ सती, तुम्हारा यदि यही विचार है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ, स्वयं अपने नजरों से देखोगी तब समझ में आएगा कि वहां हो क्या रहा है। आज भगवान शंकर इस विषय में बताए कि एक समय की बात है, सती विरोध का कारण जब पूछने लगी ना सती जाने से पहले, आखिर विरोध क्यों हुआ है आप लोगों के बीच में? भगवान शिव जी कहते हैं कि सती, कारण कुछ नहीं। एक बार महाराज दक्ष एक सभा का आयोजन किया है। प्रजापति है ना, महामहिम है, उच्च पद को प्राप्त कर लिए हैं, और अपनी प्रतिष्ठा के कारण महाराज दक्ष को अभिमान हो गया है, अहंकारी हो गए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है, धन्य है वो व्यक्ति जिसको पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद भी अहंकार नहीं होता है। अन्यथा कोई पद पाने के बाद में व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले और विनम्र हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। धन मनमत परम वाचाला। कोई व्यक्ति पद को प्राप्त करके, कोई व्यक्ति धन को प्राप्त करके, कोई व्यक्ति रूप को प्राप्त करके, कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करके सरल हो जाए तो इसकी महानता है, वो विशेषता है। सहज हो जाए, सरल हो जाए, उदार हो जाए। धनी व्यक्ति कहीं उदार है, उदार चित्त वाले हों, वो धनवान और धन की शोभा है। कोई व्यक्ति विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, और वो व्यक्ति विनम्र हो जाए। विद्या ददाति विनयम, विशेषता तब है जब बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति विनम्र हो जाए। धन मद का विषय नहीं होना चाहिए, विद्या विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। भगवत कृपा से यदि तुम्हारे शरीर में शक्ति है, ताकत है, तो किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये जीवन का सूत्र है, शैली होनी चाहिए ऐसी जीवन शैली। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय। क्या महत्व है यदि धन हो जाए, विद्या यदि हो तो विवाद करने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। आप धनी हैं, धनवान हैं, तो आपको मद हो जाए,
आपको अहंकार हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। शक्ति परेशान पर पीड़नाए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। अरे शक्ति है तुम्हारे पास, ताकत है तुम्हारे शरीर में, तो किसी की सेवा करो, किसी को भला करो, किसी को परेशान मत करो, किसी को तंग मत करो। और ये दक्ष को अहंकार हो गया है, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं। आज की भाषा में भी कहे जाए तो महामहिम, ये दक्ष को ऐसा पद मिला है। प्रजापति कहते हैं राष्ट्रपति को, और ऐसे ऊंचे पद को प्राप्त करके अहंकार हो गया है इस दक्ष को। सभा लगाई, सभासद बैठे हुए थे। महाराज दक्ष के आगमन पर सबके सब खड़े हुए हैं, अभिनंदन किए हैं, अभिवादन किए हैं, आदर सत्कार किए हैं। और उसी सभा में शिव जी बैठा हुआ था। भगवान शिव को ध्यान नहीं रहा। ध्यान क्यों नहीं रहा भाई? भगवान शिव जहां कहीं बैठते थे तो कभी भी अपना समय व्यर्थ गंवाता नहीं था। और हर एक व्यक्ति को ना समय का सदुपयोग करना चाहिए। हर एक व्यक्ति समय का महत्व समझना चाहिए। या तो सत्कर्म करते रहना चाहिए, जब कभी भी अवसर मिले तो भगवान नाम स्मरण करते रहना चाहिए। और यही भाव से भगवान शिव भगवान नाम स्मरण करते रहे, ध्यानस्थ हो गए। कब आए? महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम प्रजापति, महामहिम दक्ष महाराज का आगमन हुआ है। भगवान शिव को ध्यान नहीं रहा, सबके सब खड़े हुए हैं। और दक्ष की जो दृष्टि है वो शिव के ऊपर पड़ा है, दृष्टिगोचर हुआ है। जैसे दक्ष देखते हैं, दक्ष को बहुत बुरा लगा है। अरे हम पहले जानते थे ये आदमी पुत्री देने योग्य नहीं, हमारी बेटी की योग्य नहीं है। कोई और करे तो करे, हमारा ही जो जमाता है, हमारा ही दामाद है जो हमारा अपमान करता है। सबके सब खड़े हुए हैं, ये आदमी खड़ा नहीं होता है। संस्कार नाम का चीज नहीं है। भूत प्रेत के संग में रहने वाले, शमशान में निवास करने वाले क्या जानेंगे संस्कार? अब भगवान शिव को बहुत भला बुरा कहने लगा। नंदी थे, नंदी से सहन नहीं हुआ, दक्ष को फटकारते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख, अरे अहंकारी, हमारे प्रभु कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। कौन है शिव जानते हो? सावधान, यदि शिव की निंदा करोगे इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। नंदी फटकारते हुए भगवान शिव मुस्कुरा करके इशारा करते हैं, शांत हो जाओ नंदी, हे नंदीश्वर शांत हो जाओ। सभा समाप्त हुई, सब अपने अपने स्थान पे चले गए हैं। और दक्ष इसी सभा में कहने लगे कि आज से, देखो दक्ष सब घोषणा करते हैं, आज से ये व्यक्ति शमशानवासी, भस्म रमाए हुए, नंग धड़ंग रहने वाले, जटाजूट वाले, ऐसे अघोर वेश में रहने वाले, अमंगल वेश में रहने वाले, आज से इसे कोई यज्ञ का भाग नहीं देगा। बहुत बड़ा अधिकारी है ना, ये अपना शासन चला रहा है। यज्ञ से इसको वंचित किया जाता है, किसी भी यज्ञ में इसको भाग नहीं दिया जाएगा। ये दंडनीय अपराध किए हैं, यही इसका दंड है, इसको निष्कासित किया जाता है। अरे भले आदमी,
तू कौन होता है इसको निष्कासित करने वाले? त्रिलोकीनाथ है भगवान, परात्पर ब्रह्म है, लेकिन इस शिव तत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। अहंकार के वशीभूत होकर के, माया के वशीभूत होकर के महाराज दक्ष भगवान शिव का अपमान करते रहे। आज सती चली है पिता के यज्ञ में, जा करके जब देखती है तो वही हुआ जो भगवान शिव बताए थे कि सती वहां जाने से कोई कल्याण नहीं होने वाला है, वहां तुमको दुख होगा, तुम्हें दुख होगा। जहां शिव का कोई भाग नहीं, शिव का कोई स्थान नहीं, वो स्थान नहीं। जब ये के सभा में गई है सती, बहनें भी मुस्कुराई हैं, मिली हैं। एक माता है जो हृदय से लगाई है। सीता से जब मुलाकात हुई ना, दक्ष से जब आमने सामने हुई सती, कोई हाल चाल नहीं पूछा कैसा लगा होगा, कोई हाल चाल नहीं, कोई बातचीत नहीं। तब सती को लगा मेरा स्वामी जो कहता था मैं ही चूक कर गई, मुझसे अपराध हुई है। शिव निंदा करने वालों को कहीं गति मिलती नहीं है। शिव निंदक नरक के अधिकारी होते हैं। यो निंदती महादेवम, यदि कोई महादेव शिव की निंदा करें, नित्यमानम तृणोति त्वा ताऊ भौ नरकम यातो यावत् चंद्रा दिवाकरो, यावत् चंद्रा दिवाकरो। जो शिव का अपमान करेंगे, शिव की निंदा करेंगे, ऐसे व्यक्ति जब तक सूर्य चंद्र आकाश में रहेंगे तब तक वो जीव नरक में पड़ेंगे। बोले ताऊ भौ नरकम याते, ताऊ भौ नरकम यातो यावत् चंद्रा दिवाकरो। शिव निंदा करने के कारण जीव को नरक भोगना पड़ता है। और सती शिव का अपमान सह नहीं सकती। जो भी व्यक्ति शिव की निंदा करे उनका कल्याण नहीं हो सकता। एक विषय कथा के अंतर्गत मैं बार बार ये विषय बोलता हूं, जीवन में शिव की स्थान होना ही चाहिए। यहां सती जो बात बोले ना, कितना जबरदस्त बात है। जीव और शिव के मिलन, पिछले कथा के माध्यम से कई बार चर्चा करें हम कि शिव पुराण की कथा के तात्पर्य क्या है। शिव पुराण के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम जीव शिव से मिलना चाहते हैं। जीव और शिव के मिलन, ये सत्संग। लेकिन जेकर जीवन में शिव नहीं, ओकर भला कल्याण कैसे हो सकता। और मैं यहाँ कथा के अंतर्गत एक बात बोलता हूँ, प्राय बोलते रखेला, जे नी माने शिवला धिक्कार है वो जीवला। जैन जीव के जीवन में शिव नहीं है वो धिक्कार के पात्र है। हाँ, धिक्कार के पात्र हो। तो सदा सर्वदा शिव के आराधना, शिव के उपासना, शिव के सेवा, शिव के पूजा जीवन में होते ही रहना चाहिए। आप सब भी एक बार मोर साथ व्यासपीठ के साथ दुहू ये नारा ला तो मैं बता दिया हूँ। आप मन एक बार बोल के, मैं यहाँ से बोलूँ आधा आप मन बोलू। इतना देर तक कथा सुने हो ना, एकदम चुप बैठे बैठे, तो कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो।
जेनी माने शिवला। कौन बोली भाई? माइक वाला मन के छोड़, तू मन मत बोल, वो मन ला बोलना है, ठीक है? ऐसे में पता नहीं चले ना ओती बोलिस की एती बोलिस तेन। जेनी माने शिवला। इतना धीरे बोलू तो काय सुनी शिवली। जेनी माने शिवला, बिल्कुल धिक्कार है, मानते रहना चाहिए। शिव शिव शिव। देख बहुत ही परम सौभाग्य की विषय है। गुप्त नवरात्रि चला थे लेकिन हमारे मन के बीच में शिवरात्रि चला थे। कैसा संयोग है? नवरात्रि और शिवरात्रि के मिलन होते। ये सभा में नवरात्रि और शिवरात्रि के मिलन, ऐसे परम सौभाग्य के अवसर माँ भगवती जगदम्बा के कृपा से, भगवान शिव भोलेनाथ जी के कृपा से ऐसे अवसर हमला प्राप्त हुए हैं। तो ये अवसर के समय के लाभ लेलन, अपन जीवन धन्य करलन। माँ भगवती माँ सती ये संदेश देते कि जेकर जीवन में शिव के स्थान नहीं है ना, वो जीव है तो ना 100 के समान है, मुर्दा के समान है। जियत सम 114 प्राणी। इस संसार में 14 व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान है। विचार कीजिए, 14 व्यक्ति जीवित है लेकिन वो मुर्दे के समान माना गया है। जियत सम 114 प्राणी। कभी समय रहा तो उसके विषय में चर्चा करेंगे, ये लंबा विषय है। अब विचार करते रहिए कि वो 14 व्यक्ति कौन है, लक्षण क्या हैं। 14 लक्षण वाले व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान माना गया है। बता दीजिए, बता दीजिए। हम लोग इसलिए तो अभी कथा क्रम में आगे बढ़ेंगे। कभी याद रहा और है ना, कथा चर्चा चलते चलते हम इस विषय में जरूर चर्चा करेंगे आगे कभी। अभी तो अभी 2-3 दिन बैठना है, कथा तो अभी चलेगी, तो फिर किसी विषय को लेकर के इस 14 व्यक्ति के विषय में हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी कथा क्रम को पूरी करनी है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। माँ भगवती सती भगवान शिव को अपने हृदय में धारण करती है और शिव अपमान को सह नहीं सकती। शिव को स्मरण करती हुई माँ सती कहती है कि हे प्रभु, हे विधाता, इतना तो करना, मैं जब कभी भी जन्म लूं तो भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करूं। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रत्येक जन्म में मैं सती को ही, मैं शिव को ही प्राप्त करूं। माँ भगवती सती कहती है। सती मरत प्राण त्यागना चाहती है। सती के अपमान, माँ भगवती ही सती शिव के अपमान और शिव के विरह को न सह सकने के कारण प्राण त्यागना चाहती है। और मरते मरते सती मरत हरिसन बर मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मागा। हे प्रभु, कृपा करना, मैं जब कभी भी जन्म लूं तो भगवान शिव की ही दासी बनूं। अस कही जोग
अगणित अनुजारा अस कही जोग अगणित अनुजारा। ऐसे कहते हुए मां सती अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर देती है। शिवगण गए हुए के साथ में हाहाकार मच गया है। कुछ गण भाग करके भगवान शिव को समाचार दिए हैं। दक्ष यज्ञ में सती का भस्म होना भगवान शिव जी को जब पता चला है, भगवान शिव क्रोधित हुए हैं, एक जटा उखाड़े हैं, उखाड़ करके जैसे ही धरती पर पटके हैं, एक विशाल रूप में पुष्प प्रकट हुआ है वीरभद्र नाम का। और ऐसे वीरभद्र भगवान शिव के गण के रूप में भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु आज्ञा। भगवान शिव कहते हैं कि वीरभद्र जाओ और जिस यज्ञ में सती अपना प्राण त्यागी है, त्यागी है, ऐसे यज्ञ को ध्वंस करो और दंडित करो उस दक्ष को। भगवान शिव की आज्ञा पा करके वीरभद्र चले हैं। और वीरभद्र जब आए हैं दक्ष के यज्ञ में, बहुत से शिवगण पहुंचे हुए हैं और हाहाकार मचा है, कोलाहल मचा है, यज्ञ विध्वंस करने लगे हैं। आज भगवान शिव की आज्ञा से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ है। वीरभद्र दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं, दंडित किए हैं। आज वीरभद्र के प्रहार से दक्ष मारा गया है। तड़प रहे हैं दक्ष, सिर से धड़ अलग हो गया है। आज सभी देवगण बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की आरती है। प्रभु हमारे पति से जो अपराध हुआ है क्षमा करें, कृपा करके इन्हें जीवन दान दें। सब देवतागण आए हैं, भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि प्रभु कृपा करो और दक्ष के यज्ञ को पूरा करने के लिए दक्ष को जीवित करो। वीरभद्र महाराज दक्ष का सिर यज्ञ के कुंड में डाल करके उसको भस्म कर देता है। और भगवान शिव जब आए हैं यज्ञशाला में, कहा गया कि दक्ष का सिर कहाँ है, हम इन्हें पुनर्जीवन दान देना चाहते हैं। तो दक्ष का सिर जहां कहीं भी हो लाओ। वीरभद्र कहते हैं कि प्रभु वो तो यज्ञ कुंड में भस्म हो गया है। यज्ञ पशु के रूप में एक बकरा वहां जब हाहाकार मचा है, युद्ध हुई है, और ऐसे समय में एक बकरा भी मारा गया वहां। उनका सिर वहीं पड़ा हुआ था। भगवान शिव को लगा कि दक्ष को जीवित करना है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बकरे का सिर उठाया गया है, दक्ष के धड़ पर रखा गया है, और भगवान अपनी कृपा दृष्टि से जीवित कर देते हैं, उनको पुनर्जीवन मिलता है। बकरे का सिर क्यों? उनको पुनर्जीवन मिला है। और आज दक्ष भगवान शिव के चरणों में दंडवत होकर के निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हुए भगवान कल्याण करें। ओम श्री हरि।
प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो महाराज जी अजी आजो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब विचार करे जाए दक्ष के धड़ में बकरा तिरकावर। अच्छा भगवान शिव समझ गए ना, बताना चाहते ये दक्ष बहुत अहंकारी रही से, बहुत अहंकार है जीवन में। तो बकरा की आवाज कितनी निकलते? अच्छा अहंकार, मैं पना के अहंकार, मैं अच्छा संस्कृत में मैं लगा के फिर अहम। देखो कितना सुंदर भाव है। संस्कृत के भाषा में अहम यानी मैं होते हैं। और राजा दक्ष बहुत ज्यादा अमृत है शिव नाम जगत में, अमृत है शिव नाम जगत में, अमृत है शिव नाम जगत में, अमृत है शिव नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, शिव नाम, शिव नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। कल सदा अपने मति डोले, कल सदा अपने मति डोले, कल सदा अपने मति डोले, कल सदा अपने मति डोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब से जड़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। शिव का नाम जपो मेरे भाई, शिव का नाम जपो मेरे भाई, शिव का नाम जपो मेरे भाई, शिव का नाम जपो मेरे भाई। इसमें बरस महीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना 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 क्या।
शीतला दाई मोर गाँव के, हे महामाई मोर गाँव के। झिलमिल वो बारे हो दिया तोर नाव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे महामाई मोर गाँव के। सांसें उतारो एक दिन हो जाओ हमन मन के खुआर। का जो विवाहोत्सव है हम आप सब भजन के माध्यम से आनंद लेंगे और इसी विवाहोत्सव में हम सब सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। बोलो उमा महेश्वर भगवान की। श्री शिवार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणमस्तु। बैला चढ़ के चले जोगने परे तिन मोर परोसे ओथे बगल उत्साह। बैला चढ़ के मोर सपत ओथे बगल उत्साह, ओथे बगल उत्साह बधाई, ओथे बगल उत्साह। जोगने परे तिन मोर सपत ओथे बगल उत्साह। खदिविद मुस्कान दौड़े भारत नवे गोहार। कैसे बरतिया आए बोदाई चिड़िया करत है विचार, चिड़िया करत है विचार बोदाई चिड़िया करत है विचार। कैसे बरतिया आए बोदाई चिड़िया करत है विचार, कैसे बरतिया आए बोदाई चिड़िया करत है विचार। भोले बाबा के बरा जब डमर वाला के बरा, भोले बाबा के बरा जब डमर वाला के बरा, भोले बाबा के बरा जब डमर वाला के बरा, भोले बाबा के बरा जब डमर वाला के बरा, भोले बाबा के बरा डमर वाला के बरा, भोले बाबा के बरा डमर वाला के बरा। नदी वाला के बरा जब डमर वाला के बरा, भोले बाबा के बरा जब डमर वाला के बरा। हरि ओम। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाये तनोहर। बोलो महामहेश्वर भगवान की। वंदे देव उमापतिं सुरगुरो, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयना, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रय च वरदं, वंदे शिवं शङ्करम्।
हरि भक्ति में नाचेंगे, बोले भक्ति में नाचेंगे, हरि भक्ति में नाचेंगे, बोले भक्ति में नाचेंगे। आप सभी भक्त अपना श्रद्धा सुमन भगवान उमामहेश्वर जी को समर्पित करते जाएं और पीछे क्रम आगे बढ़ता जाए। आप सब पीछे चल जाते जाएंगे। अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें और यथाई स्थान पुनः जा करके आनंद उत्सव मनावे, भजन का आनंद लेते खूब झूमे नाचे गावे। आप सभी भक्तों से निवेदन प्रार्थना। धतूरा का फल भी है शिव के लिए, कांवर में जल भी है शिव के लिए, धतूरा का फल भी है शिव के लिए, ओ कांवर में जल भी है शिव के लिए, धतूरा का फल भी है शिव के लिए, कांवर में जल भी है शिव के लिए, धतूरा का फल भी है शिव के लिए, ओ शंभू का भगवान श्री उमामहेश्वर जी के दिव्य विवाह महोत्सव में श्रीमती मोमिन विश्वकर्मा जी के द्वारा 501 रुपया श्रद्धा सुमन समर्पित हुआ है। बोले उमामहेश्वर भगवान की, दानदाता की। आइए इसी भजन के साथ हम आप सब आनंद लेंगे और उसके बाद तुरंत आरती के लिए प्रवेश करेंगे। आरती के बाद अब सभी भक्त प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करें। आप सभी से निवेदन, बड़े भाव श्रद्धा के साथ दोनों तालियों के साथ एक भजन का आनंद लें, उसके बाद तुरंत आरती के लिए प्रवेश करें। और भगिया का बनाई दे हो भरोड़ा, और जोगिया का बनाई दे, और भगिया का बनाई दे हो भरोड़ा, और जोगिया का बनाई दे, बात मोरी बिगड़ी बनाई दे हो भरोड़ा, बात मोरी बिगड़ी बनाई दे, और भगिया का बनाई दे हो भरोड़ा, और जोगिया का बनाई दे, और भगिया का बनाई दे हो भरोड़ा, और जोगिया का बनाई दे। दीदार जो भी आए मन चाहा भर पा जाए, तेरे द्वार जो भी आए मन चाहा भर पा जाए।